Children, today I will explain you about LCM. So LCM, what does it means? LCM means lowest common multiple or least common multiple. Both are correct. In some books it is mentioned as least common multiple, while in some other books it's mentioned lowest common multiple. So let's start. So these are the questions. We will solve them one by one. First question is 9 and 18. We will write here and we will find the prime factorization. For finding out the prime factorization, you can watch my previous videos also. How 9 came? 3 3s are 9. 3 कैसे आया? 3 1s are 3. तो ये जो आपके नंबर्स है इनको आप नीचे लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई बाय 3 के फॉर्म में. देन नेक्स्ट, हाउ 18 केम? 18 कैसे आया? 2 9 टाइम्स 18. 3 3s are 9. वी रोट हेयर 3 1s are 3. तो किस तरह से आपका 18 आएगा? किसके टेबल में आता है? 2 के टेबल में भी आता है. तो 2 के टेबल से हमने किया 2 9 टाइम्स 9 कैसे आता है? 3 3s are 9. 3 कैसे आता है? 3 1s are 3. मतलब एग्जैक्टली डिविजिबल होना चाहिए, तभी आप वो नंबर को यहाँ पर लिख सकते हैं. यहाँ पर हमने 4 नहीं लिखा क्योंकि अगर 4 को 18 से अगर डिवाइड करके देखेंगे तो उसमें रिमाइंडर बचेगा. तो आपको इस तरह के नंबर लिखने हैं जो एग्जैक्टली डिविजिबल होंगे. एग्जैक्टली डिविजिबल मतलब जहाँ पर अगर आप उस नंबर को उससे डिवाइड करेंगे तो 0 आना चाहिए रिमाइंडर. फॉर एग्जांपल अगर 2 को 18 से डिवाइड करेंगे तो 2 9s are 18. रिमाइंडर यहाँ पर 0 बचा. इट मीन्स 0. क्रॉस क्रॉस हेयर मीन्स 0. रिमाइंडर इज 0 हेयर. तो ऐसा नंबर हम लेंगे जो एग्जैक्टली डिविजिबल होगा. 2 9 टाइम्स 18. ये जो आपका 9 क्वेश्चन आया इसको यहाँ पर लिख देते हैं 9. अब 3 3s are 9. नाउ 3 1s are 3. अब ये सारे जो नंबर्स आए इसको नीचे हमने लिख दिया 2 इंटू 3 इंटू 3. अब जो जो कॉमन आया उसको सर्कल कर देना, राउंड कर देना. ओके, 3 और 3 यहाँ पर कॉमन है, इसको राउंड कर दिया. फिर यहाँ पर 3 और 3 कॉमन है, राउंड कर दिया. इट मीन्स वी हैव सर्कल्ड इट. और जो ये आपने सर्कल किया इसका एक 3 कॉमन हो गया. 3 3 तो 3 यहाँ पर आ गया. इसका ये दोनों का 3 एक यहाँ आ गया. और ये जो बच जाता है 2 इसको भी हम लास्ट में मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिख देते हैं. तो 3 3s are 9. 9 2s are 18. 18 इज द आंसर. तो करना कैसे आपको कॉमन नंबर्स देखने हैं. पहले कॉमन को मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिख दिए और जो बाकी बच गया उसको भी मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिख दिए तो आंसर आपका आ गया. उसी तरह से 15 और 25 को भी सॉल्व करेंगे. 15 कैसे आएगा? 3 5s are 15. 5 1s are 5. तो ये सारे नंबर को मल्टीप्लाई के फॉर्म में नीचे लिख दिए. फिर 25 कैसे आएगा? 5 5s are 25. 5 1s are 5. तो मल्टीप्लाई के फॉर्म में जो ऊपर नंबर आया था नीचे लिख दिए. फिर जो कॉमन आया उसको सर्कल किए और उसके एक नंबर को यहाँ लिख दिए. जैसे 5 5 तो 5 कॉमन तो 5 लिख दिए. फिर 3 और 5 बच गया तो 3 को नीचे लिखें, 5 को भी नीचे लिखें. फिर मल्टीप्लाई करेंगे. 5 3s are 15 होता है. 15 5s are 75. सो 75 इज द आंसर. नेक्स्ट 18 and 27. 18, how 18 will come? 2 9s are 18. 3 3s are 9. 3 1s are 3. तो ये सारे नंबर जो आए इसको मल्टीप्लाई के फॉर्म में नीचे हमने लिख दिया. 2 3 and 3. 2 3 and 3. Whatever came upwards we have written downwards. Now 27. 27 कैसे आएगा? 3 9s are 27. 3 3s are 9. 3 1s are 3. तो ये सारे नंबर को आपने नीचे मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिख दिया. अब कॉमन नंबर्स को सर्कल करेंगे. 3 3 दोनों में आया था. 3 ऊपर भी है नीचे भी है, सर्कल कर दिए. और ये सर्कल किए हुए नंबर को एक एक को नीचे लिख दिए. यहाँ 3 लिखे, यहाँ 3 लिखे. और ये 2 और 3 एक एक नीचे आ गया. मतलब कॉमन वाले नंबर को लिख दिए नीचे एक एक करके. 3 3 फिर 2 और 3 बचा तो 2 और 3 लिख दिए. फिर मल्टीप्लाई करेंगे. 3 3s are 9. 9 3s are 27. 27 2s are 54. सो 54 इज द आंसर. नेक्स्ट 8 and 16. इसको भी सॉल्व करना होगा उसी तरह से. 8 कैसे आएगा? 2 4s are 8. 2 2s are 4. 2 1s are 2. ये सारे नंबर को नीचे मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिख दिए. 2 इंटू 2 इंटू 2. अब 16 कैसे आएगा? 2 8s are 16. 2 4s are 8. 2 2s are 4. 2 1s are 2. अब ये सारे नंबर को मल्टीप्लाई के फॉर्म में नीचे लिख दिए. अब जो जो कॉमन आया
इसको सर्कल कर दिए और एक एक कॉमन नीचे लिख दिए। 2 इसका 2 नीचे आ गया, इसका 2 भी नीचे आ गया, जो बच गया 2 यहाँ आ गया। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, सो 16 इज द आंसर। नेक्स्ट 13, 26 एंड 39। 13 कैसे आएगा? 13 1 ज़ा 13, 26 कैसे आएगा? 2 13 ज़ा 26, 13 1 ज़ा 13। 39 किसके टेबल में आता है? 13 के टेबल में आता है, मतलब एग्जैक्टली डिविजिबल है। 13 3 ज़ा 39, 3 1 ज़ा 3। ये सारे नंबर को नीचे मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिख दिए। फिर उसी तरह से कॉमन निकालेंगे। सब में 13 आ रहा है, 13 13 13 लिख दिए, यहाँ 13 लिख दिए, और जो बच गया उसको मल्टीप्लाई के फॉर्म में फिर नीचे लिख देंगे। 2 यहाँ ये वाला नंबर नीचे चल गया, ये जो बच गया था 3 यहाँ चले गया। 13 2 ज़ा 26, 26 3 ज़ा 78 इज द आंसर। नेक्स्ट 12, 28 and 38. How we will solve this? We will write here 12, 28 and 38. In the same manner, we will find out the prime factorization of these numbers. 12 कैसे आएगा? 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3. We will write these numbers in the multiplication form. Similarly, 28. 2 14 टाइम्स में 28 आता है, 2 7 टाइम्स में 14 आता है, 7 1 ज़ा 7. ये सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई के फॉर्म में नीचे लिख दिए। फिर आपका 38 कैसे आएगा? 2 19 टाइम्स में 38 आता है, 19 1 ज़ा 19। ये 2 और 19 को नीचे लिख दें। अब कॉमन निकालेंगे। कॉमन एलसीएम में आपको देखना होता है कि अगर दो नंबर्स के बीच में भी जैसे कॉमन आ रहा था, 2 और 2 यहाँ कॉमन आ रहा था, नीचे नहीं था, एक बार 2 और, तो जो कॉमन आ रहा है 2 बार भी अगर आ रहा है किसी में तो उसको भी सर्कल करना है। 2 2 कॉमन आया, उसको एक कॉमन नीचे आ गया, लिख दिए। फिर ये 2 सब में आ रहा था तो सर्कल कर दिए, एक 2 यहाँ लिखा गया। फिर 3 जो बच गया था नीचे लिख दिए। फिर 7 ये जो बच गया था नीचे लिख दिए। फिर 19 जो बच गया था नीचे लिख दिए। फिर मल्टीप्लाई करेंगे। 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 7 ज़ा 84, तो 84 यहाँ लिख दिए। फिर 84 को 19 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1596 आंसर आएगा। थैंक यू एवरीवन। आई होप एवरीवन हैज़ अंडरस्टूड।